हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में से दो पार्ट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, नाउन और प्रोनाउन। और इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच का लेंगे। जी हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं अपनी वीडियो में बात कर रही हूँ वर्ब्स के बारे में। देखिए, कोई भी टॉपिक हमारे सामने होता है, कोई भी टर्म होता है, सबसे पहले हमें उसका मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि सबसे पहले हमें उस टॉपिक का, उस टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं अपनी वीडियो में जिसके बारे में बात कर रही हूँ वह है वर्ब। वर्ब, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि वर्ब होता क्या है। हिंदी में बोलें तो क्रिया और जनरल लैंग्वेज में बोले तो काम, यानी कि एक्शन। इस वीडियो में हम वर्ब को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। जी हाँ, वर्ब को आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे, यानी कि एक्शन, यानी कि काम। कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब होता है। जनरल लैंग्वेज की बात करें तो डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। जी हाँ, वर्ब्स को अगर हमें सिंपली समझना है तो हमें उसे इसी टर्म से समझना होगा, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। यानी कि एक्शन यानी कि डूइंग यानी कि कोई काम, कोई भी काम जो हम करते हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं। चलिए जल्दी से ज़रा वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप इस टर्म को मैं क्लियर कर सकूं आपको। अ वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। जी हाँ, वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में कोई भी एक्शन शो करते हैं, यानी कि क्या काम हो रहा है उस सेंटेंस को वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ब ही है जो हमें बताता है कि कोई जो सब्जेक्ट है वो उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, अ गर्ल इज पेंटिंग। अब देखिए इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। जी हाँ, इस सेंटेंस में पेंटिंग यानी कि पेंटिंग का काम हो रहा है, तो हमारा जो पेंटिंग है वो हमारी वर्ब है। यानी अगर हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब को गेस करना है, वर्ब का पता करना है, तो हमें वो एक्शन ढूंढना पड़ेगा, यानी कि काम ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअली सेंटेंस में काम हो क्या रहा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राहुल ईट्स ब्रेकफास्ट, मनीष इज प्लेइंग, सीमा इज डांसिंग। इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखिए कि क्या काम हो रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैं बात करूं तो राहुल ईट्स ब्रेकफास्ट, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे ईट्स क्या है, वर्ब। मनीष इज प्लेइंग, प्लेइंग में खेलने का काम हो रहा है। सीमा इज डांसिंग, डांसिंग का काम हो रहा है। तो यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो ही हमारे वर्ब होते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन बताता है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हेल्प करता है सेंटेंस को फॉर्म करने में। इन दोनों वर्ब की हेल्प से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और वर्ब को उसमें इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बताती हूँ मेन वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब मीन्स एक्शन, यानी कि जो मेन एक्शन हो रहा है, जो वर्ब शो कर रही है, वो हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे मनीष डांसेस, शी राइट्स। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखिए मेन एक्शन यानी कि काम क्या हो रहा है, डांस। तो यहाँ पे डांस जो है वो मेन वर्ब है। शी राइट्स, मेन काम क्या हो रहा है, राइट्स। तो यहाँ पे राइट्स क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें एक्चुअली में जो वर्क हो रहा है उस चीज़ को दिखाता है। ओके, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, विल एंड शेल। जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं ना, तो वो सेंटेंस का एक तो टाइम बता देता है, टाइम पीरियड हमें उससे पता चल जाता है, और दूसरा वो सेंटेंस को कंप्लीटली फॉर्म करने में हेल्प करता है। आइए ज़रा इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। राम इज़ राइटिंग, सीमा इज़ डांसिंग, द बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज़। अब आप यहाँ पे देखिए, राम इज़ राइटिंग में इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग आपकी मेन वर्ब है। यानी कि राइटिंग और राम, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसने हेल्प करी है, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, कि वर्क इज गोइंग ऑन, कि काम हो रहा है। सीमा इज डांसिंग, सेम, डांसिंग को शो कर रहा है इसकी हेल्प से।
द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है। याद रखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करती है बट मेन एक्शन नहीं बताती। मेन एक्शन जो होता है वो हमारा मेन वर्ब ही बताती है। बट ऐसा भी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के यूज़ नहीं हो सकता। बिना मेन वर्ब के भी हम हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे राम हैज़ अ पेट डॉग, मीता इज़ अ गुड गर्ल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वर्ब की डेफिनेशन के टाइम पे आपको बताया था कि वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हैज़ और इज़ हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज़ की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो राम हैज़ अ पेट डॉग में हैज़ जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन है ये हेल्पिंग वर्ब ही। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब से यूज़ किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब उसमें यूज़ नहीं किया गया है सेंटेंस में और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करती है, क्योंकि उन सेंटेंसेस में हम एक्शन शो नहीं करते, एक स्टेट या पोजेशन शो करते हैं। जैसे राम हैज़ अ पेट डॉग, तो यहाँ पे एक स्टेट शो हो रही हो। मीता इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पे भी एक स्टेट शो हो रही है, तो यहाँ पे एक्शन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस को हेल्प करती है फॉर्म करने में, और बिना मेन वर्ब के भी हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। अब आप देखिए कि सेंटेंसेस यानी कि 3 तरीके से वर्ब यूज़ करके बनाए जाते हैं। मेन वर्ब यानी कि जिसमें सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब को यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है, और एक सेंटेंस होता है जिसमें हम मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब इन दोनों को यूज़ करके बनाया जाता है। अभी मैं आपको इन तीनों तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ना उनके एग्जांपल्स दिखाती हूँ। शी रीड्स अ बुक, शी इज़ अ गुड रीडर, शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब आप देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने सिर्फ मेन वर्ब यूज़ करके सेंटेंस को फॉर्म किया है। शी रीड्स, रीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है। शी इज़ अ गुड रीडर, यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि ये स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं। उसके बाद है शी इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों को यूज़ करके सेंटेंस बनाया है। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स की। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ वर्ब्स की, तो हमारे वर्ब्स के 2 काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि जब हमने सेंटेंस बनाया जो भी उसमें एक्शन हो रहा है या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब शो करेगा या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब शो करेगा। इन दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एक करके दोनों टर्म्स क्लियर करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रांजिटिव वर्ब्स की। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना ज़रूरी होता है। यानी कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जो हम बिना ऑब्जेक्ट को ऐड किए नहीं बना सकते, वहाँ पे ऑब्जेक्ट करना ज़रूरी है, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। द गर्ल एट एन एप्पल, शी ओपन द डोर। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऐड किया है, एन एप्पल, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। द डोर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐड किया है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो वाला सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब शो करता है। सेकंड है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम ऑब्जेक्ट ऐड करें, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, वो हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। चलिए इसको भी मैं एग्जाम्पल देके क्लियर करती हूँ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। द गर्ल लाफ्ड, द सिक मैन क्राइड। अब आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया है। द गर्ल, उसके बाद मेन वर्ब यूज़ करके स्टॉप कर दिया गया है सेंटेंस को। दैट मीन्स कि देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। यानी तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से ये बात क्लियर कर देती हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल टर्म में आपको वर्ब को समझना है, यानी कि वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब मीन्स काम, वर्क यानी जो भी काम हो रहा है किसी भी सेंटेंस में वो हमारा वर्ब होता है। इसीलिए उसे सिंपल लैंग्वेज में डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स के नाम से अगर आप सोचोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, आप लोगों से डिस्कस करूँगी उसके बारे में। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।